गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का पहला अध्याय, जिसका नाम है रिश्तों की समझ। रिश्ते बच्चों, हम चारों तरफ अनेक प्रकार के रिश्तों से घिरे हुए हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई। इन सभी रिश्तों की जो जानकारी है वो हमें आज के इस अध्याय से होने वाली है। साथ ही साथ बच्चों हम आज के अध्याय से जानकारी प्राप्त करेंगे परिवार के प्रकार के बारे में, कि परिवार कितने प्रकार के हो सकते हैं और परिवार में रहने वाले सदस्यों की जो भूमिकाएं हैं उनके बारे में भी हम आज के अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिसका नाम है परिवार के प्रकार। प्यारे बच्चों, आज का पाठ शुरू करने से पहले हम मिलते हैं दो प्यारी सी बच्ची सलमा और संजना से और चलते हैं उनके स्कूल में, जहाँ पर सलमा और संजना बैठ कर के आपस में कुछ बातें कर रही हैं, और वो क्या बातें कर रही हैं वो उसकी जानकारी भी हम प्राप्त करते हैं। तो चलो, तो देखो बच्चों, संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं और इमेज में हम देख पा रहे हैं ना, संजना को और सलमा को कितनी खुश होती है जब वो स्कूल जाती है, और पीछे हमें उनका स्कूल भी दिखाई दे रहा है। एक दिन क्या होता है बच्चों, एक दिन क्या होता है, संजना बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, क्योंकि दोनों कैसी थी, दोस्त थी ना, आपस में सहेलियाँ थी, इसीलिए सलमा ने संजना से पूछा, क्या हुआ संजना, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? तो संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। हमें पता चला कि जो संजना की माँ है वो बीमार है, उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए जो संजना है आज वो उदास है। हम भी जब उदास होते हैं ना, जब भी हमारे परिवार के कोई भी सदस्य तकलीफ़ में होते हैं तो हमें उदासी होती है। इसी वजह से संजना भी उदास थी, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। सलमा बोलती है, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम साथ बैठ कर के विस्तार से बात करेंगे, तुम्हारी माताजी जल्दी ठीक हो जाएंगी। और यहाँ देख पा रहे हैं ना हम संजना और सलमा को बातचीत करते हुए। तो देखा बच्चों, संजना और सलमा में कितनी अच्छी दोस्ती है, जहाँ सलमा संजना को कहती है कि आप चिंता मत करो, आपकी माताजी ठीक हो जाएंगी, और हम जो मध्यांतर होगा यानी कि रेस्ट होगी, स्कूल की रेस्ट होगी ना, उसमें बैठ करके विस्तार से बात करेंगे। अब प्यारे बच्चों क्या होता है, मध्यांतर हो जाती है और मध्यांतर में बैठ के दोनों सहेलियाँ फिर से अपनी बातचीत शुरू करती है। देख पा रहे हो ना संजना और सलमा को हम बातचीत करते हुए। तो देखो बच्चों, सलमा कहती है, हाँ संजना बताओ, माँ को क्या हुआ? माँ को क्या हुआ? तुमने कहा माँ बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनको कौन सी बीमारी हुई, उनको तबीयत क्यों ठीक नहीं है, उनको क्या हो चुका है? तो संजना कहती है, देखो माँ को कल से तेज बुखार आ रहा है, माँ को बुखार हो चुका है। तो सलमा ने कहा, डॉक्टर को दिखाया? देखो कितनी समझदारी की बात कही है। जब भी हम बीमार होते हैं सबसे पहले हमें किसी चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, और यही बात सलमा ने भी संजना से पूछी कि तुमने माँ को डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया? तो देखो संजना ने कहा, हाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, डॉक्टर दवाइयाँ दे चुका है, यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं ना कि संजना की माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और देखो साथ साथ में संजना ने बताया, दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें रिश्तों के नामों के बारे में पता चला है, दादी जी और ताई जी। दादी जी कौन होंगी? दादी जी मतलब हमारे पिताजी की माताजी, क्या लगेंगी हमारी दादी जी। और जो अगला रिश्ता है जिसके बारे में हमें पता चल पाया है वो है ताई जी। और ताई जी कौन होंगी? हमारे देखो बच्चों, जो पिताजी होते हैं उनके बड़े वाले भाई हमारे क्या लगते हैं? ताऊ जी होते हैं। और जो ताऊ जी की पत्नी होंगी वो हमारी ताई जी होंगी। तो हमने यहाँ पे जाना दादी जी के बारे में और ताई जी के बारे में। अब चलते हैं आगे और सुनते हैं दोनों सहेलियों की क्या क्या बातें हैं। फिर सलमा कहती है, देखो फिर क्यों चिंता कर रही हो, तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। अरे तुम्हारे परिवार में दादी जी, दादाजी, ताऊ जी, ताई जी जैसे सब लोग हैं, फिर तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारी माँ की देखभाल सब लोग मिल कर के कर लेंगे। और यहाँ हम देख पा रहे हैं बीमार माँ को भी। तो देखा बच्चों आपने, रिश्तों में हमने शुरुआत की दादी जी और ताई जी से। तो बच्चों अब हम चलते हैं आगे और पता करते हैं अब क्या होने वाला है। देखो बच्चों, फिर संजना कहती है, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। अब हमें यहाँ ये पता चला कि संजना का जो परिवार के सभी सदस्य हैं वो सारे मिलकर के एक साथ ही रहते हैं।
परंतु उस परिवार में कौन कौन रहता है हमें ये भी तो जानकारी प्राप्त करनी है। तो देखो बच्चों, संजना के परिवार में दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी और उनके बच्चे, ये सभी सदस्य मिलजुल कर के एक साथ ही रहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें इतने सारे रिश्तों की समझ बनानी है। जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दादाजी कौन? हमारे पिताजी के पिताजी, वो हमारे दादाजी होंगे। फिर है अगला जो रिश्ता है वो है दादी जी। दादी जी कौन होंगी? जो हमारे पिताजी की माताजी होंगी, वो हमारी दादी जी होंगी। फिर उसके बाद में बच्चों अगले रिश्ते पर चलते हैं, वो है ताऊ जी। देखो बच्चों, हमारे पिताजी के जो बड़े भाई होंगे वो हमारे कौन होंगे? वो हमारे ताऊ जी होंगे। और जो ताऊ जी की पत्नी होंगी वो हमारी रिश्ते में ताई जी लगेंगी। यानी हमने जाना ताऊ जी और ताई जी के बारे में। आगे बच्चों है चाचा जी। देखो बच्चों, हमने ये पता किया कि पिताजी के जो बड़े भाई हैं वो हमारे ताऊ जी लगते हैं, परंतु हमारे पिताजी के जो छोटे वाले भाई होंगे वो कौन होंगे? वो हमारे चाचा जी होंगे। और चाचा जी की पत्नी को हम चाची जी कहते हैं, यानी रिश्ते में वो हमारी चाची जी लगेंगी। और उनके बच्चे यानी कि हमारे चचेरे भाई बहन। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पे हम ये समझ बना पा रहे हैं कि जो सलमा का परिवार है वो एकल परिवार है, जबकि जो संजना का परिवार है वो संयुक्त यानी बड़ा परिवार है। दिख रहा है ना हमें कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। फिर देखो, जब संजना की बात सुनकर के सलमा को ये पता चला कि संजना के परिवार में तो इतने सारे सदस्य हैं, तो सलमा कहती है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर के माँ की अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। भाई संजना, जब तुम्हारे परिवार में इतने सारे सदस्य हैं तो वो जाहिर सी बात है ना, सब मिलकर के माँ का अच्छे से ख्याल करेंगे। तो देखना 1-2 दिन में ही माँ तुम्हारी ठीक हो जाएगी। पर संजना, तुम्हें पता है मेरे घर में तो केवल मेरी माँ, पिताजी और मेरी छोटी बहन ही है। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ संजना और सलमा की बातें सुन करके हमें ये समझ में आया कि जहाँ हम देख पा रहे हैं संजना के घर में सब परिवार के कितने सारे सदस्य हैं जो मिलजुल करके रह रहे हैं, वहीं हमने ये पता किया कि सलमा के परिवार में सलमा, उसकी माँ और पिताजी तथा सलमा की छोटी बहन ही है। यानी बच्चों, हम ये समझ पा रहे हैं कि जो संजना का परिवार है वो आकार में बड़ा है, जबकि सलमा का परिवार आकार में छोटा है। तो बच्चों, इस आधार पे हम कह सकते हैं ना कि परिवारों के कई प्रकार होते हैं। जैसे नंबर 1 पे हम कह सकते हैं छोटा परिवार, जैसा कि किसका है? सलमा का परिवार कौन सा वाला परिवार होगा? छोटा परिवार। और हम ये भी कह सकते हैं कि परिवार का दूसरा प्रकार होगा बड़ा परिवार, यानी कि किसका परिवार? संजना का परिवार। चलो थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। बच्चों, जो छोटा परिवार है उसको हम एकल परिवार भी कह सकते हैं। एकल परिवार मतलब एक ही फैमिली रहती है ना, जिसमें कौन कौन होगा? देखो, माता, पिता और उनके बच्चे। जबकि बच्चों, जो बड़ा परिवार है उसको हम संयुक्त परिवार कह सकते हैं, यानी जॉइंट फैमिली। और उसमें देखो बच्चों, कौन कौन होगा? यहाँ हम देख पा रहे हैं दादा, दादी, ताऊ, ताई, चाचा, चाची और उनके बच्चों को। यानी बच्चों, अब तक के अध्याय से हमने ये समझ बनाई कि परिवार के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। इतनी समझ बनाने के बाद में बच्चों, हमने साथ साथ ये भी जाना कि परिवार में कई प्रकार के रिश्ते होते हैं, जैसे दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे, यानी कि हमारे चचेरे भाई बहन। प्यारे बच्चों, हमने परिवार के बारे में जाना, रिश्तों की समझ भी बनाई।
फिर क्या होता है, तभी देखो अचानक एक दिन क्या होता है, संजना ने सलमा को अपनी नोटबुक दिखाई और उस नोटबुक में संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष बना रखा था। वंश वृक्ष मतलब बच्चों ये क्या होता है, कैसे बनाते हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। देखो बच्चों, पहले हम यहाँ इसको ध्यान से देखते हैं जो संजना ने बनाया है। यहाँ हमें देखने पे पता चलता है सबसे नीचे कौन, संजना स्वयं है। उसके ऊपर हम देखते हैं तो जगदीश जी हैं। फिर उसके बाद में जगदीश जी से ऊपर हमें पता चला मोती लाल जी हैं और उसके ऊपर अणदा राम जी हैं। बच्चों ये तो हुए इनके नाम। अब इनका रिलेशन यानी इनका क्या क्या रिश्ता है वो भी देखते हैं। संजना स्वयं है। संजना के पिताजी कौन, जगदीश जी। जगदीश जी के पिताजी जो कि संजना के कौन होंगे, दादाजी होंगे, वो हैं मोतीलाल जी। और उन दादाजी के पिताजी जो कि संजना के परदादाजी होंगे, वो हैं अणदा राम जी। बच्चों यहाँ हम ये समझ पा रहे हैं कि ये एक वृक्ष की शाखाओं की तरह है, दिख रहा है ना, संजना फिर उसके पिताजी फिर उनके पिताजी और फिर उनके भी पिताजी, एक वृक्ष की सी आकृति हमें महसूस होती है। ऐसे ही बच्चों हम यहाँ भी देख पा रहे हैं, सबसे नीचे संजना स्वयं है, उसके ऊपर संजना की मदर यानी माताजी रितु जी हैं। उसके बाद में संजना की नानी यानी रितु जी की भी माताजी कमला जी और कमला जी की माताजी धापू बाई यानी ये संजना की पड़नानी जी होंगी। तो बच्चों ये दो अलग अलग वंश वृक्ष संजना ने बनाए, जहाँ एक वंश वृक्ष में उसने अपने दादाजी परदादाजी का वर्णन किया तथा साथ वाले वंश वृक्ष में हम ये देख पा रहे हैं उसने अपने नानी जी परनानी जी का वर्णन किया। यानी एक तरफ उसने अपने पिताजी का वंश वृक्ष दिखाया है और दूसरी तरफ अपनी माताजी का वंश वृक्ष दिखाया है। बच्चों हम भी कोशिश करेंगे अपने परिवारों के वंश वृक्ष बनाने की। अब सर ये बनाएंगे कैसे, तो देखो इसके कई तरीके होते हैं। हम इसको ड्राइंग के रूप में भी बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं एक वंश वृक्ष का इमेज दिख रहा है ना सभी को। इस वंश वृक्ष के इमेज में बच्चों हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको चौकोर ब्रैकेट्स यानी कोष्टक दिख रहे हैं, इनमें हमें हमारे परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखने हैं। भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, सभी के जितने भी रिलेटिव होंगे हम सबके नाम यहाँ लिखेंगे और इससे तैयार होगा हमारा प्यारा सा वंश वृक्ष। और साथ ही साथ बच्चों अगर सभी सदस्यों की फोटोग्राफ्स यानी पिक्चर्स इमेजेस हमारे पास में हैं तो हम ये कर सकते हैं कि बनाए गए वंश वृक्ष पे उन सभी के इमेज भी लगा सकते हैं, जैसा कि इस वंश वृक्ष में हम देख पा रहे हैं। दिख रहा है ना सभी को, एक व्यक्ति एक बच्चे द्वारा तैयार अपने परिवार का वंश वृक्ष जिसमें सभी सदस्यों के फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं। तो देखा बच्चों आपने, आज के इस अध्याय से हमने समझ बनाई परिवारों के प्रकार के बारे में, साथ ही साथ हम ये भी जाने कि परिवार में कितने प्रकार के रिश्तों का समायोजन होता है, कौन कौन से रिश्ते परिवार में हमें देखने को मिलते हैं। और हमने संजना की सहायता से ये जानकारी प्राप्त की कि हमें वंश वृक्ष बनाना कैसे है। तो प्यारे बच्चों आज की इस कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।